हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव की वुमनिया। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आज है 18 जून। आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने मायके का जो होम टूर होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर मेरे मायके का जो घर है वो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो डेली आता है, डेली ब्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरे जो चैनल है उसको शेयर कीजिए और डेली मेरा वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़ सके। जैसे बाकियों का चैनल आगे बढ़ रहा है आप लोगों के साथ और सपोर्ट के साथ, तो मुझे भी अपना साथ और सपोर्ट दीजिए जिससे मेरा भी चैनल आगे बढ़े। तो चलो फिर मेरे जो मायके का घर है, हाउस टूर, होम टूर जो भी है वो आप लोग देखिए और बताइएगा कैसा लगा। तो गाइज़, आप लोगों ने मेरे मायके का, जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ का होम टूर आप लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पे घर के आसपास में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत अच्छी हवा चलती है, पीछे में भी आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी कमियाँ भी है, आप लोगों को दिखी होगी। घर 2 कमरे का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसी में ही एक कमरे में मम्मी पापा रहते हैं और एक में किचन बना हुआ है और बाहर में लैट्रिन बाथरूम है और आंगन भी है और साथ में पेड़ वहीं पे लगे हुए हैं। लेकिन जब यहाँ पे बारिश होती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, अगर 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पानी गिरता है तो हमारा जो आंगन है वो पूरा भर जाता है, पूरे घुटने तक, और घर में भी पानी भर जाता है घुटने तक। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप लोग समझ ही सकते हो। घर में एक छोटा डॉग भी है, तो उसको तो खैर हम लोग ऊपर में बांध के रख देते हैं, लेकिन घर का जो डेली का काम होता है वो भी अटक जाता है। और अगर खाना बनाना होता है तो पानी में खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है। लेकिन हम लोग ऐसे घर में क्यों रह रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिसको मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर तो नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इन सारी बातों को पब्लिकली शेयर करना। बट अब मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें आप लोगों के सामने मुझे बतानी पड़ेगी, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मुझे आप लोगों के साथ और सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। अभी मैं यूट्यूब में नई हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोग अपना साथ दोगे, मुझे समझाओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, तो ज़रूर मैं अपने चैनल में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और मुझे किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं कुछ नए नए वीडियो ट्राई करूं। और आप लोग जानते हो कि ससुराल में मेरे अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही जानते हैं, सास ससुर को नहीं पता है। तो मैं उतने अच्छे से ब्लॉग भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ मायके में आई हूँ सिर्फ 1 सप्ताह के लिए, इसके बाद मैं वापस अपने ससुराल चले जाऊँगी। तो सोचा कि आप लोगों के साथ जो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत जिसको मैं शेयर कर सकती हूँ, उसको शेयर करना ठीक रहेगा। बहुत से ब्लॉगर हैं फ्रेंड्स जो कि अपनी आंसुओं को अपने आँखों में दबा के अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। उन लोगों की लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। लेकिन यूट्यूब में आजकल इतने सारे ब्लॉगर हो गए हैं, ऐसे ब्लॉगर भी हैं जो कि डेली ब्लॉग के नाम पे पता नहीं कितनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाते हैं और लोग उन्हीं के चैनल को देखते हैं, उनको व्यूज़ देते हैं।
और आप सभी जानते हैं कि व्यूज़ अच्छा आता है तभी चैनल आगे बढ़ पाता है, ग्रो कर पाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करो, क्योंकि मेरे पास किसी और का सपोर्ट नहीं है। फैमिली वाले हैं, लेकिन फैमिली वाले ना ऐसे दूर से दिखाते हैं कि वो आपके साथ में हैं, उनका साथ आपके साथ में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वो मेरे साथ होते तो कम से कम एक दिन के लिए सही मेरे चैनल का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। सिर्फ मेरा जो कज़न आता है भास्कर, उसने ऐसा किया है, और मेरी एक कज़न सिस्टर है रुचि, उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मेरे चैनल के लिंक को लगाया था, जिससे मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़े थे और मेरे चैनल पे व्यूज़ भी आए थे। लेकिन इसके अलावा मेरे चैनल के लिंक को किसी ने भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं लगाया, ना ही शेयर किया है। तो अगर आप मुझे अपनी फैमिली मानते हो तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मेरे चैनल के लिंक को लगाइए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। और अब बात कर लेती हूँ अपनी प्रॉब्लम के बारे में। इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ कर ली, अपने घर का जो व्यू है वो भी शेयर किया। तो देखिए, मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती लड़की हूँ, ना ही मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरी बहन है। मैं इतने दूर में रहती हूँ बिलासपुर में, जो कि मेरे घर से करीबन 150 किलोमीटर दूर है। 3 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। और मेरे सास ससुर भी, अब उनकी भी एज हो गई है, तो मैं उनके साथ रहती हूँ। मम्मी पापा मेरे साथ आके नहीं रह सकते और मैं भी उनके साथ आके नहीं रह सकती। ये मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम होती है, ये आप सभी जानते हो। लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं जॉब कर रही थी, तब मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी थी और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। लेकिन अभी मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, जिसके कारण से मैं घर पे थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ जो अभी मेरे पापा की जॉब भी उतनी अच्छी नहीं है, वो कंटिन्यू जॉब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना चल रहा है, तो कभी उनकी जॉब रहती है, कभी उनको निकाल दिया जाता है, इस तरीके से चल रहा है। घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और कुछ दिनों पहले मैंने अपने काकी का घर दिखाया था। वहाँ हम लोग पहले जॉइंट फैमिली थे, बट अब हम लोग 7-8 साल हो गया है, मेरी शादी से पहले ही हम लोग अलग हो चुके हैं, अलग रहते हैं। और तब से ही हम लोग का जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है। मम्मी पापा के पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मेरे पापा का प्राइवेट जॉब था, तो जिस कारण से उनको कोई पेंशन वगैरह भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया ताकि मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सकूं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी सिर्फ वही लोग आगे जा पाते हैं जो कि चैनल में बैठ के रोते धोते हैं या नौटंकी करते हैं। तो गाइज़, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सी लड़की रही हूँ हमेशा से, और सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और ज़्यादा दिखावटी चीज़ें करने की आदत नहीं है मेरे में। इसीलिए शायद मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा मेरी हालत को या मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने मेरे घर को तो देखा है, साथ ही आप लोग सोचते होंगे कि मेरे हस्बैंड मेरे मम्मी पापा की हेल्प क्यों नहीं करते हैं। तो मेरे हस्बैंड की सैलरी जो है अभी लॉकडाउन और कोरोना के कारण आधी हो गई है, उनकी प्राइवेट जॉब है, जिस कारण से वो अपने घर में, मतलब मेरे ससुराल में ही उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मम्मी पापा की कैसे करेंगे, आप लोग खुद ही सोच सकते हो। और मैं अभी इस कोरोना काल में बाहर निकल भी नहीं सकती हूँ। कहीं दूसरी जगह जॉब का अगर ट्राई करी हूँ मैं स्कूल वगैरह में, लेकिन अभी स्कूल ओपन नहीं है, सारी जगह ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, तो नए लोगों को नहीं ले रहे हैं स्कूल्स में। और अगर मैं बाहर कहीं जॉब करने के लिए जाती हूँ तो करीबन मुझे 8 से 10 घंटा जॉब करना पड़ेगा। और मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, सासू माँ का पैर टूटा हुआ है, तो मेरे बेटे को कौन देखेगा, कहाँ छोड़ के जाऊँगी। इन सारी सिचुएशंस को सोच समझ के ही मैंने ये चैनल ओपन किया था। इससे पहले भी मेरा 2 चैनल था, एक चैनल को मैंने डिलीट कर दिया और एक चैनल अभी भी है। लोगों को लगता है कि मैं मात्र 7-8 महीने में ही इतना जल्दी आगे बढ़ गई हूँ, तो 7-8 महीने नहीं, मुझे 2.5 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब में, और अभी मुझे इस चैनल पे सक्सेस मिला है।
और इस चैनल पे मैं मेहनत करते रहूँगी, दूसरों की तरह रो धो के और अपना पर्सनल प्रॉब्लम सामने ला के मुझे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आँखों में आंसू तो सभी के हैं और दिल में भी दर्द सभी के रहता है। पर उस चीज़ को रो के बयां करने से बेहतर है कि हम हंस के उस चीज़ को फेस करें। तो मैं वही करना ही सीखी हूँ अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं बस बहुत ही आराम से ज़िंदगी जीते आई हूँ। मैंने हमेशा स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ी हूँ, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे कॉलेज लाइफ हो, चाहे वो मेरी जॉब का लाइन हो, कोई सा भी लाइन हो, मैं हमेशा स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ी हूँ। लेकिन मैं कभी रोई नहीं हूँ, तो मैं आज भी नहीं रोऊंगी और हमेशा की तरह लड़ते हुए ही आगे बढ़ूंगी। लेकिन इस समय मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, जो कि मुझे कभी किसी का साथ कभी मिला नहीं। तो मैं बस आप लोगों से ये आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे अपना साथ दोगे। तो प्लीज़, अगर आप लोग मुझे अपनी फैमिली मानते हो, अपना फ्रेंड मानते हो, तो प्लीज़ अपना साथ और सपोर्ट मेरे साथ बना के रखो, अपना प्यार मुझे दो, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, उनकी परवरिश अच्छे से करते हैं और उनको पढ़ा लिखा कर काबिल इसलिए बनाते हैं ताकि बुढ़ापे में बच्चे उनकी सहारा बन सकें, उनका साथ दे सके। लेकिन जिनकी सिर्फ एक इकलौती लड़की होती है और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये लाइफ में बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वो लड़की अपने ससुराल को देखे या अपने मायके को देखे, इसी में पिस के रह जाती है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, मेरे ससुराल वाले मना करते हैं, लेकिन सिचुएशन ही अभी ऐसी इतनी गंदी सिचुएशन हो चुकी है कि मैं कहीं बाहर निकल के जॉब भी नहीं कर सक रही हूँ और अपने मम्मी पापा को देख भी नहीं सक रही हूँ। इतना ज़्यादा बुरा लगता है मुझे। जब भी मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है और ना ही मुझे ससुराल में रहने का मन करता है और ना ही कहीं और। ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से निकल के यहाँ आ जाऊँ और बस यहीं रहूँ। लेकिन मैं अपने सास ससुर को भी छोड़ नहीं सकती, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी भी देखभाल करूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करो। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों तक ये बात मैं पहुंचा रही हूँ। अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकें तो प्लीज़, बहुत आप लोगों का मेहरबानी होगा। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए। आप लोग तो बहुतों की हेल्प किया है आप लोगों ने, और बहुतों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया है। तो मुझे आसमान तक तो नहीं, कम से कम मुझे थोड़ा सा तो ऊपर उठा सकते हो। मैं इस चैनल से होने वाली जितनी भी कमाई है वो मैं अपनी मम्मी के अकाउंट में ही डालने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ फिर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।